नीम करोली बाबा के साथ का ये वाक़या उनके एक भक्त दादा सुधीर मुखर्जी ने उनकी पुस्तक ए डिवोटी स्टोरी में वर्णित की है। 1973 में एक दिन कुछ नागा बाबा बद्रीनाथ से आए और उनको धर्मशाला के बाहर की साइड ठहरने का प्रबंध किया गया। उन्होंने कहा कि हमें पवित्र आग अग्नि जलाने के लिए विधि विधान को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत है। अयोध्या में 54 आइटम प्रसाद के लिए तैयार किए जाते थे, जो कि श्री राम की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी, जिनको हम भोग लगाते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ गांजा चाहिए। ये एक समस्या थी कि हमारे पास गांजा अवेलेबल नहीं था। दादा ने कहा कि आश्रम के कुछ जाने माने लोग जो कि बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते थे, मैंने उनसे इनके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने कभी गांजे के बारे में सुना ही ना हो, पहली बार गांजा वर्ड सुना हो। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन एक वेस्टर्नर ने किसी से इसके बारे में मुझे पूछते हुए सुन लिया और उन्होंने कहा, दादा मैं आपको थोड़ा सा दे सकता हूँ। और इस तरीके से उनको गांजा दिया गया। बाबा जी ने कहा, दादा तुमने ये बहुत अच्छा किया। वो बाहर खुले में रहते हैं और कपड़े भी नहीं पहनते, और गांजा उनके शरीर को सर्दी गर्मी से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, और वे इसके अभ्यस्त भी हैं, इसलिए उनको ये दिया जाना चाहिए, इसलिए उनको ये लेना चाहिए। अब अगले दिन बहुत से बाहर से आए हुए लोग बाबा के आसपास बैठे हुए थे, बाबा को घेर कर बैठे हुए थे। बाबा ने उनसे कहा कि दादा को देखो, कुछ साधु यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें रोजाना के कुछ कार्य करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और दादा उनको इकट्ठा करने के लिए इधर उधर पूरे दिन दौड़ते रहते हैं उनके लिए। अब अगर कल वो एक लड़की की डिमांड करते हैं तो देखते हैं कि दादा इसको कहाँ से पूरा करेंगे। दादा कहते हैं कि इससे मनोरंजन का कुछ चांस था, जो कि महाराज जी करते रहते थे। हमारी बातों से महाराज जी कुछ ऐसी चीज़ें निकालते रहते थे और वहाँ का वातावरण बड़ा ही लाइट हो जाता था, बड़ा ही हल्का हो जाता था, खुशमय हो जाता था, खुशनुमा हो जाता था। महाराज जी के पास जाकर वैसे ही मन बड़ा प्रसन्न, हल्का और चिंता रहित हो जाता था। महाराज जी खासकर दादाजी के ऊपर बहुत सी बातें जो दूसरे लोगों को बतानी होती थी, वो बातें महाराज जी के ऊपर कुछ बात कहकर उनको बताते रहते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई प्रसाद खराब कर रहा है, प्रसाद आधा फेंक रहा है, तो दादा को कहते थे, दादा प्रसाद खराब मत करो, उतना ही डालो जितना लोग खा पाएँ। लोगों के प्राण पिता, लोगों के जीवन धारा, ऐसे महान आत्मा को, ऐसी महान आत्मा को, ऐसी महान आत्मा को सत सत नमन। जय हो महाराज।